हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य की खोज में। तो ज़्यादा बात न करते हुए चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज मनुष्य जानना चाहता है कि ईश्वर कैसा है, धर्म क्या है, पर उसे सही जानकारी देने वाला कोई उसके आसपास उपलब्ध नहीं है, जिस कारण वो जो कुछ ईश्वर के विषय में अपने आसपास वालों को करते देखता है, बस उसी के आधार पर ईश्वर की वैसी छवि अपने अंदर बना लेता है। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम तर्क से यह सिद्ध कर चुके हैं कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता विद्यमान तो है या फिर होनी चाहिए, जो कि इस जड़ ब्रह्मांड को व्यवस्थित रूप से संचालित कर रही है। अब कई व्यक्ति यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब फ़ोन को बनाने वाले व्यक्ति, पेन को बनाने वाले व्यक्ति, मकान बनाने वाले मिस्त्री को हम देख सकते हैं, तो सब कुछ बनाने वाला वह ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देता। जब हमें वह दिखाई नहीं देता तो हम उसे क्यों माने। प्रश्न जायज़ भी है। चलो हम फिर तर्क से, चर्चा से इस प्रश्न के उत्तर को खोजते हैं। आपका प्रश्न है कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता। जब वह नहीं दिखता तो हम उसे क्यों माने। दोस्तों, अगर न दिखना आपके न मानने का आधार है, तो क्या जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वो होती ही नहीं। संसार में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो होती तो हैं पर हमें दिखती नहीं, जैसे सर्दी, गर्मी, समय, दिशा, भूख, प्यास, सुख दुख आदि। संसार में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत दूर होने के कारण नहीं दिखती, जैसे मैं हरियाणा से देखने पर यूरोप, अमेरिका, रूस आदि को नहीं देख सकता। बहुत दूर उड़ती पतंग या पक्षी भी हमें दिखाई नहीं देता। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे अत्यंत पास होने के कारण भी नहीं दिखती, जैसे कि आँख में लगा सुरमा। बहुत सी चीज़ें अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण भी नहीं दिखती, जैसे कि परमाणु, जीवाणु आदि। इन्हें देखने के लिए विशेष साधनों की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सी चीज़ें पर्दे के कारण भी नहीं दिखती, जैसे कि पानी पर काई हो तो नीचे पानी नहीं दिखता। दीवार के पीछे बैठा मनुष्य भी हम नहीं देख सकते। बहुत सी चीज़ें किसी एक गुण में समान होने के कारण भी नहीं दिखती, जैसे कि दूध में पानी। कुछ चीज़ें आँखों में दोष होने के कारण भी नहीं दिखती, जैसे कि पीलिया रोग हो जाने पर सफ़ेद रंग नहीं दिखता। इसलिए जो नहीं दिखता वह होता ही नहीं, यह बात गलत है। अगर फिर भी बिना देखे आपको विश्वास नहीं होता तो एक बात बताओ, क्या मैं जो शब्द बोल रहा हूँ वो आप लोग सुन रहे हैं या नहीं। यदि उत्तर हाँ है तो एक बात बताओ, इन शब्दों को कान से सुन रहे हो या आँख से देख रहे हो। अच्छा, ये फूल देखिए, यह गुलाब का फूल है। अगर आपके हाथ में गुलाब का फूल हो तो क्या उसमें सुगंध होती है या नहीं। यदि आपका उत्तर हाँ है तो बताइए, आपने सुगंध नाक से सूंघी या आँख से देखी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक तो आप पीते ही होंगे, उसके टेस्ट का अनुभव आपको जीभ से होता है या आँखों से। दोस्तों, शब्दों का ज्ञान कानों से, सुगंध का ज्ञान नाक से, टेस्ट का ज्ञान जीभ से ही क्यों हुआ, आँख से क्यों नहीं। दरअसल जिस इंद्री का जो विषय था उसने उसी का ज्ञान प्राप्त किया। अब प्रश्न यह भी उठ सकता है कि ईश्वर का ज्ञान तो किसी भी इंद्री से नहीं होता, फिर कैसे मान लें कि वह होता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि सिर्फ दिखाई न देने से किसी के न होने का आपका पक्ष बदल गया। अब आपका पक्ष है कि जिस इंद्री का जो विषय है उससे उसी का ज्ञान होता है। दरअसल इन इंद्रियों को भी अपने कार्य करने के लिए और साधन चाहिए, जैसे कि हमें सामने देखने के लिए सिर्फ आँख ही नहीं, प्रकाश भी चाहिए। प्रकाश हो पर जो चीज़ देखनी हो वो निश्चित दूरी पर न हो। जैसे कि किताब अधिक दूरी पर हो तो अक्षर नहीं दिखेंगे, यदि किताब को अधिक नज़दीक लाएंगे तब भी नहीं देख सकते। अच्छा, ये सब ठीक हो, पर आँख का संबंध मन से न हो तब भी चीज़ें नहीं दिखती। जैसे कि आप किसी विचार में मगन हो और आपके सामने से कोई निकल जाए, तब भी आप उस व्यक्ति को नहीं देख पाते। इस सारी चर्चा का मतलब यह निकलता है कि स्वयं इंद्रियों को भी हम अनुभव से ही जानते हैं। जैसे
आँख से हम कान को देख तो सकते हैं, पर कान की श्रवण शक्ति अर्थात उसके गुण को नहीं देख सकते, उसे अनुभव से जाना जाता है। उसी प्रकार ईश्वर को भी अनुभव से जाना जाता है, और उस ईश्वर का अनुभव इंद्रियों को नहीं आत्मा को होता है। परमात्मा आत्मा का विषय है, इंद्रियों का नहीं। इससे आगे का विषय कठिन है। उससे पहले हम और वीडियो के माध्यम से ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम आज सिद्ध कर चुके हैं कि जो चीज़ें नहीं दिखती वो भी वास्तव में होती हैं, अर्थात ईश्वर है तो, पर उसका दिखना जरूरी नहीं। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।